उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों का स्वागत करता है द मास्टर, आपका अपना यूट्यूब चैनल। तो भैया इस वीडियो लेक्चर में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि जो आपका नया आयोग बनाया गया है वो किस प्रकार से काम करेगा। यूपी टेट का नंबर आपका जुड़ेगा, ये भी आपको पता चल चुका है। कल रात में ही हमने इसकी वीडियो बना दिया था कि यूपी टेट का 1/4 नंबर जोड़ा जाएगा। तो चलिए ये सब क्रियाएं किस प्रकार से होंगी, आपका जो आयोग है वो किस प्रकार से काम करेगा, इन्हीं सब पर चर्चा करने के लिए हम लोग यहाँ पर एक विस्तृत वीडियो लेकर आए हैं। यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बदलने वाली हैं। जिस प्रकार से पहले लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वालिफाई करके शिक्षक भर्ती की परीक्षा क्वालिफाई करके शिक्षक बनते थे, वो सारी चीज़ें अब बदलने वाली हैं। इसमें बहुत सारे लोगों का फायदा होगा, बहुत सारे लोगों का नुकसान होगा। तो इन्हीं सब बातों पर हम लोग चलिए विस्तृत चर्चा करते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि उत्तर प्रदेश सरकार में क्या होता है भैया, एक होता है विभाग से विभाग को एक आदेश निर्गत किया जाता है। कुछ ऐसे आदेश होते हैं जो पब्लिक के लिए होते हैं, जो पब्लिक के द्वारा नोटिस के द्वारा उसको निर्गत किया जाता है, लेकिन कुछ आदेश होते हैं जो विभाग से विभाग को दिए जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जितने भी आपके विभाग हैं, चाहे बेसिक वाला है, चाहे आपका माध्यमिक वाला है, चाहे उच्चतर माध्यमिक वाले हैं, उन सबको एक आदेश यही दिया गया है कि अब आप जो है कोई भी परीक्षा का आयोजन नहीं करेंगे। और इन विभागों को शिफ्ट करके कहाँ पर लाया जा रहा है, लखनऊ में लाया जा रहा है। इस चीज को भी आप जानते रहिए। इलाहाबाद से आपका माध्यमिक है, पीएनपी आपका जो डिपार्टमेंट है वो सब अब शिफ्ट होके लखनऊ में आ रहे हैं और इनसे जो है भर्ती प्रक्रिया को लागू करने का जो अधिकार था उससे छीन लिया गया है। तो एक नया आयोग बनाया गया है, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग। ये आयोग बनाया गया है, इसी के द्वारा शिक्षकों की भर्ती किया जाएगा। तो नया आयोग है तो नया नोटिफिकेशन भी जारी किया जाएगा कि यह आयोग किस प्रकार से काम करेगा। तो जो विस्तृत नोटिफिकेशन है आयोग किस प्रकार से काम करेगा उसको हम लोगों ने टेलीग्राम चैनल पर दे दिया है, वहां से जाके डाउनलोड कर लीजिए। ये उत्तर प्रदेश सरकार का नोटिफिकेशन है, इसमें हमने कोई भी छेड़छाड़ नहीं किया है। तो हमें तो अपने प्राइमरी की शिक्षक भर्ती से मतलब है, इसलिए इसका जो आखिरी वाला कॉलम है वो हमारे काम का है। ठीक है, जो गा वर्ग, इसमें 3 प्रकार की भर्तियां होंगी, का, खा और गा। तो गा वर्ग से ही हमारा यहाँ पर मतलब है। ठीक है, तो गा वर्ग में आपको पता है कि सहायक अध्यापक की भर्ती होगी जो कि आपकी प्राथमिक विद्यालयों में होती है और जूनियर के विद्यालयों में होती है। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे भैया इसमें इंटरव्यू होगा, तो भैया इंटरव्यू नहीं होगा। इंटरव्यू आपका माध्यमिक में होगा, और जो डिग्री कॉलेज की भर्ती होगी उसमें होगा। प्राइमरी में कोई इंटरव्यू नहीं होता है, जूनियर में कोई भी इंटरव्यू नहीं होता है। जो आपकी परीक्षा होगी उसमें यहाँ पर सिर्फ 3 विषय लिखे गए हैं। पहला भाषा, आपको पता है आपके भाषाएं में यूपी टेट की जो भाषाएं होती है इसमें हिंदी होता है, संस्कृत होता है, अंग्रेजी होता है और उर्दू होता है। तो इनमें से कोई भी 2 भाषा आपको चुननी होती है। शिक्षण अभिरुचि यानी कि आपका मनोविज्ञान भी सिलेबस में होता ही है। सामान्य अध्ययन यानी कि आपका पर्यावरण, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, विज्ञान, ये सारी चीज़ें आपके सिलेबस में होती ही हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके सिलेबस में लिखी गई हैं, लेकिन यहाँ पर गणित विषय नहीं लिखा गया है, गणित का नाम यहाँ पर नहीं है। तो ये मत सोचिए गणित आपका सिलेबस से हट गया है, गणित आपके सिलेबस में रहेगा। जो आपकी प्राथमिक शिक्षा भर्ती होती है वो बिना गणित के हो ही नहीं सकती है, क्योंकि जो भी प्राइमरी का अध्यापक होता है उसे सारे विषय पढ़ाने होते हैं। तो गणित विषय भी एक प्राइमरी के अध्यापक को पढ़ाना ही पड़ता है। ठीक है, अब लिखित परीक्षा की बात करते हैं। लिखित परीक्षा में 3 चीजें होंगी। लिखित परीक्षा जो होगी उसके आधार पर जो मेरिट बनेगी उसमें 3 चीजों को शामिल किया जाएगा। पहले आपकी लिखित परीक्षा होगी, उसका नंबर भी जोड़ा जाएगा, साफ साफ यहाँ पर दिख रहा है। उसके बाद चाहे तो आप टीटी क्वालिफाई हो, चाहे आप सीटेट क्वालिफाई हो, इसका कितना 1/4 नंबर भी जोड़ा जाएगा। और बहुत सारे अभ्यर्थी पूछ रहे थे कि क्या सर एकेडमिक जोड़ा जाएगा कि नहीं जोड़ा जाएगा। तो भैया अभ्यर्थी की मेरिट यानी कि एकेडमिक अंक भी जोड़े जाएंगे। तो 3 चीजें आपको जोड़ी जाएंगी। ठीक है, जो आपकी मेरिट बनेगी, फाइनल मेरिट बनेगी सुपर टेट की परीक्षा होने के बाद, वो आपका कैसे बनेगा, आपका यूपी टेट का उसमें नंबर लिया जाएगा, कितना 1/4 नंबर। अभी हम इसके बारे में चर्चा भी आगे करेंगे। और उसके बाद आपका क्या लिया जाएगा, आपने जो सुपर टेट में जितने नंबर पाए हैं वो भी आपका लिया जाएगा। और उसके बाद आपका जो एकेडमिक मेरिट है ये भी लिया जाएगा। यानी 3 चीजों से मिलकर आपकी मेरिट बनेगी। अब चलिए हम लोग चर्चा करते हैं, विस्तृत चर्चा कि किस प्रकार से हमारा चयन होगा और किस प्रकार से हमें नौकरी मिलेगी। ठीक है, तो जो हमारा आयोग बनाया गया है उसका नाम है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग। ये हमारा आयोग बनाया गया है। कक्षा 1 से लेके डिग्री कॉलेज तक जितने भी शिक्षकों की भर्ती होती है सब यही आयोग करेगा।
पहले क्या होता था उसको हम लोग जान लेते हैं। तो पहले जो हमारी 69,000 की शिक्षक भर्ती हुई थी 2019 में, यही वो भर्ती थी जिसमें हमारा चयन हुआ है और वर्तमान समय में लगभग 2-2.5 साल हो गए हैं टीचर के पद पर कार्य करते हुए। तो इसी भर्ती में अपना चयन हुआ था। तो इसमें क्या होता भैया, सुपर टेट की आपकी परीक्षा होती थी जिसमें आपके सुपर टेट जो होता था 150 नंबरों का सुपर टेट होता था और आपके एकेडमिक भी इसमें लिए जाते थे। जो मेरिट बनती थी उसमें एकेडमिक भी लिया जाता था। एकेडमिक में क्या होता है, आपका हाई स्कूल का नंबर होता है, आपकी कक्षा 12 का नंबर होता है, स्नातक का नंबर होता है और आपने चाहे बीएड किया हो अथवा बीटीसी किया हो इसका भी नंबर होता है। और ये जो नंबर होते हैं ये 1/10 गुना लिए जाते हैं। यानी कि 1/10 गुना का मतलब है कि जैसे आप मान लीजिए हाई स्कूल में आपके 70 नंबर हैं तो उसका जब 10 का भाग करेंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। मान लेते हैं आपके इंटर में कितने हैं, 80%। इस 80% आपके नंबर है इंटर में, तो इसमें 10 का भाग करेंगे कितना आएगा, 8 आएगा। और आपके मान लेते हैं ग्रेजुएशन में कितना है, 72.5% नंबर है, इसमें 10 का भाग करेंगे तो 7.25 आएगा। तो 10 का भाग करके यानी कि 1/10 नंबर आपका लिया जाता था। इसी प्रकार बीएड और बीटीसी का भी आप निकाल लेंगे। तो 40 नंबरों में आपके एकेडमिक कितने बन रहे हैं इसको आप निकाल लेते थे। और सुपर टेट कितने का होता था, 150 नंबरों का होता था, इसका 60% लिया जाता है। एकेडमिक का 40%, सुपर टेट का 60%। 60% लेने का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए एज्यूम करिए कि आपके सुपर टेट के 150 नंबरों का पेपर हुआ, उसमें आपके 105 नंबर आए, तो प्रतिशत निकालने के लिए आप 100 का गुणा करते हैं। जितने नंबर होते हैं उसे ऊपर लिखते हैं और जितना टोटल नंबर होता है उसे नीचे लिखते हैं, गुणा 100 करते हैं। लेकिन 60% निकालने के लिए गुणा 100 ना करिए, गुणा 60 करिए। ठीक है, तो 0 से 0 कट जाएगा और 15 सत्ते 105 हो जाएगा और 6 सत्ते 42। तो आपके कितने नंबर आ जाएंगे भैया, 42 नंबर आ जाएंगे। तो इस प्रकार से मेरिट बनती थी। आप एकेडमिक 10 का भाग करके जितना भी आपके हाई स्कूल, इंटर, स्नातक और बीएड बीटीसी जिसमें भी आपके नंबर हैं उसका 10 के भाग करके आप निकाल लीजिए और फिर इस प्रकार से सुपर टेट का नंबर निकाल लीजिए, दोनों जोड़ दीजिए तो आपकी मेरिट बन जाती थी। इसमें क्या होता था, यूपी टेट का नंबर नहीं जोड़ा जाता था। ये पहली प्रक्रिया थी। लेकिन अब क्या होगा, अब भैया आपके सुपर टेट का पेपर होगा, ठीक है, और यूपी टेट का पेपर आप लोग पहले ही पास कर चुके हैं। अब एक और यूपी टेट का पेपर होगा। ऐसी बात नहीं है कि आपने जो यूपी टेट का पेपर पास किया है उसी के आधार पर पेपर होगा, एक और भी यूपी टेट का पेपर होगा। तो यूपी टेट का 1/4 नंबर लिया जाएगा। 1/4 नंबर का क्या मतलब होता है, 1/4 नंबर का मतलब होता है, मान लीजिए आपके कितने यूपी टेट में कितने नंबर है, 100 नंबर है। उदाहरण के लिए हम मान लेते हैं आपके यूपी टेट में 100 नंबर है, इसमें 4 का भाग कर देंगे तो आपके कितने नंबर बन रहे हैं, 25 नंबर बन रहे हैं। तो जो फाइनल मेरिट बनाई जाएगी जिससे आपका सिलेक्शन होगा तो उसमें आपके कितने नंबर आएंगे, 25 नंबर आएंगे। सुपर टेट का भी लिया जाएगा, एकेडमिक का भी लिया जाएगा। देखिए अब यहाँ पर एक आपको बेवकूफ मत बनिएगा, यहाँ पर बहुत सारे यूट्यूब चैनल वाले ये बता रहे हैं कि सुपर टेट का इतना लिया जाएगा, एकेडमिक का इतना लिया जाएगा। भैया अभी इसकी कोई भी नोटिफिकेशन नहीं है, इसकी कोई भी नोटिफिकेशन नहीं है। अभी आयोग बनाया जाएगा। आयोग कैसे काम करेगा सिर्फ इतना ही बताया गया है। जब आपकी सुपर टेट का पेपर होगा तब सुपर टेट के बाद किस प्रकार से मेरिट बनेगी उसके लिए एक अलग से नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है। तो एकेडमिक आपका कितना लिया जाएगा, जैसे यहाँ पर आपका 40% लिया जाता था पहले, लेकिन अब कितना लिया जाएगा, 40% ही लिया जाएगा अथवा कम लिया जाएगा, ज़्यादा लिया जाएगा, ये सब बाद की बातें हैं। जब आपका सुपर टेट का विस्तृत नोटिफिकेशन आएगा तब वहाँ पर ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। और सुपर टेट आपका 150 नंबरों का होता था, अब ये 150 नंबरों को होगा कि नहीं होगा, 100 नंबरों का होगा या 200 नंबरों का होगा या 150 नंबरों का होगा, ये जब आपका सुपर टेट का पेपर होगा तभी सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो ये दो चीज़ें जो हैं, सुपर टेट कितने नंबरों को होगा और इसका कितना प्रतिशत लिया जाएगा, एकेडमिक का कितना प्रतिशत लिया जाएगा, ये 2 प्रश्न अभी आप लोग मत पूछिए क्योंकि इसके बारे में अभी कुछ भी नहीं बताया गया है। बस आपको इतना पता होना चाहिए कि आपका यूपी टेट का पेपर होगा, फिर उसके बाद सुपर टेट का पेपर होगा और फिर उसमें एकेडमिक भी नंबर जोड़े जाएंगे। तीनों जोड़कर आपकी मेरिट बनाई जाएगी और मेरिट के आधार पर आपका चयन किया जाएगा और उसके बाद आपको सहायक अध्यापक बना दिया जाएगा प्राइमरी में। जिस प्रकार से हम लोग बनके घूम रहे हैं उसी प्रकार आप लोग भी बनकर घूमेंगे और ज़बरदस्त तरीके से जो सरकारी नौकरी है उसका मजा लेंगे। तो बस अभी बस इतना आपको क्लियर किया गया है कि भैया यूपी टेट के पेपर का 1/4 अंक जोड़ा जाएगा, ठीक
ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग ये प्रश्न पूछेंगे कि सर हम लोगों ने जो पिछला आपका यूपी टेट हुआ था 2021 में हुआ था या उससे पहले 2018 में हुआ था, तो उसमें हमारे नंबर कितने हैं? उसमें हमारे मान लेते हैं 90 नंबर हैं, तो क्या अब हमें दोबारा से यूपी टेट देना पड़ेगा? तो हाँ भैया, आपको दोबारा से यूपी टेट दीजिए, क्योंकि आपको जितना नंबर यूपी टेट में लाएंगे उतना ही आपका फायदा होगा। अब यहाँ पर ये सारी प्रक्रिया करने से फायदा किसका हो रहा है? ये सारी प्रक्रिया करने से फायदा किसका हो रहा है, इस पर भी चर्चा करते हैं। तो ये आप पूरी प्रक्रिया समझ गए हैं। इसमें अगर कोई डाउट हो, कोई प्रश्न हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, वहां पर हम लोग सारी चीजें क्लियर कर देते हैं। अब ये सारी प्रक्रिया जो है, ये यहाँ पर आप देख रहे हैं, सारी प्रक्रिया से फायदा किसका होगा? फायदा सिर्फ और सिर्फ पढ़ने वाले बच्चों का होगा। ठीक है, हम ये साफ साफ कह रहे हैं कि भैया फायदा सिर्फ और सिर्फ पढ़ने वाले बच्चों का होगा। बहुत सारे हमारे ऐसे मित्र भाई बंधु घूमते रहते हैं जो ये बताते हैं कि उनके एकेडमिक में बहुत ज़्यादा नंबर हैं। एकेडमिक में किसी गांव देहात के स्कूल से उन्होंने कितने नंबर, हाई स्कूल में 90% नंबर ले आया, इंटर में उनके 85% नंबर हैं, ग्रेजुएशन में भी उन्होंने 80% नंबर ले आए हैं। इस प्रकार से, और बीटीसी में तो 90% नंबर हैं। इस प्रकार से एकेडमिक में तो नंबरों की भरमार कर रखी है, लेकिन जब यूपी टेट का पेपर होता है तो उनकी सब टाटा फुस हो जाता है। यूपी टेट के में 90 नंबर लाना उनके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल की बात हो जाती है। लेकिन यहाँ पर जिनका एकेडमिक कम है उनके लिए दोहरा फायदा है। अभी अगर हम पिछली भर्ती की ही बात करें तो यूपी टेट मान लेते हैं 150 नंबरों का आपका होगा, सुपर टेट की परीक्षा 150 नंबरों की होगी। आप जबरदस्त मेहनत करिए और 150 में से 120 नंबर ले आइए। आप सुपर टेट में भी जबरदस्त मेहनत करिए, 150 में से 120 नंबर ले आइए। एकेडमिक अगर आपका थोड़ा बहुत कम भी है तो भी अब आपको नौकरी मिलने के चांस बढ़ गए हैं, क्योंकि इन दोनों परीक्षाओं के नंबर जोड़े जा रहे हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो मेहनत करने वाले बच्चे हैं, जिनका यूपी टेट में ज़्यादा नंबर आ रहा है, सुपर टेट के परीक्षा का वो लोग इंतजार कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ही अच्छी बात है कि अब उन्हें जो है मेरिट में ऊपर जाने के मौके मिल गए हैं। एकेडमिक वाले जिनके ज़्यादा नंबर हैं उनका वेटेज कम हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर पढ़ने वाले बच्चों का सीधा सीधा फायदा हो रहा है। यूपी टेट का नंबर जोड़ा जाएगा, तो जो भी यूपी टेट में अच्छे नंबर ला रहा है, सुपर टेट में उसका सिलेबस आधा से ज़्यादा कंप्लीट है, उसका बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। ठीक है, और पहले ऐसा होता था कि बहुत सारे बच्चे क्या करते थे कि अभी 69,000 की पिछली भर्ती ही आप देख लीजिए कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने सुपर टेट में 105 नंबर लाया, लेकिन एकेडमिक है 22 नंबर, बेचारे इनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, क्योंकि 105 नंबर था फिर भी सिलेक्शन नहीं हो पाया। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका सुपर टेट में मात्र कितने हैं 100 नंबर, लेकिन एकेडमिक में कितने हैं 32 नंबर। एकेडमिक में 32 नंबर, ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे। तो ये 100 नंबरों वालों का सिलेक्शन हो गया, सुपर टेट में 100 नंबर वाले का सिलेक्शन हो गया, लेकिन सुपर टेट में 105 नंबर वाले का सिलेक्शन नहीं हो पाया, क्योंकि उसकी एकेडमिक कम थी। तो इस प्रकार के बहुत सारे उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर ये जो वेटेज है एकेडमिक का, इसको कम कर दिया गया है, तो इस प्रकार से आपको पढ़ने वाले बच्चों का यहाँ पर फायदा होगा। ये इसका कंक्लूजन है। तो उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती जब भी आएगी वो इसी नियम के आधार पर की जाएगी, और इसमें पढ़ने वाले बच्चों का सिर्फ और सिर्फ फायदा ही होने वाला है। तो उम्मीद है अब आप लोग कोई प्रश्न मत पूछिएगा। सुपर टेट का कितना वेटेज होगा, एकेडमिक का कितना वेटेज होगा, ये आपका तभी पता चलेगा जब आपके सुपर टेट का फॉर्म आएगा। ठीक है, उससे पहले ये बताया नहीं जा सकता है, क्योंकि इसके बारे में अभी सरकार के द्वारा कुछ भी नहीं बताया गया है। अभी सिर्फ इतना ही बताया गया है कि आपके यूपी टेट का जो इतना भी नंबर होगा उसका 1/4 आपके मेरिट में जोड़ा जाएगा। नोटिफिकेशन को आप टेलीग्राम चैनल से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा, उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो ठीक है ना भैया, चलिए इन्हीं सब सूचनाओं के साथ, हाँ यहाँ पर ये चीज़ जान लीजिए कि इसमें इंटरव्यू नहीं होगा। आपके प्राइमरी में, जूनियर में इंटरव्यू नहीं होता, इंटरव्यू आपके माध्यमिक में होता है। तो इन्हीं सब सूचनाओं के साथ मिलते हैं हम लोग अपने अगले किसी वीडियो लेक्चर में। वीडियो आपको कैसी लगी इसको आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कोई आपके डाउट रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।